ठाकुर जी मोर पंख क्यों लगाते थे? मोर ठाकुर जी को वैसे बहुत प्रिय है। बहुत राम अवतार में कैकेयी माता थी, क्योंकि जब लीला की तैयारियां होती है ना, तो सबको एक एक पार्ट रोल प्ले के लिए दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। यहाँ तक कि विलेन भी भगवान के अपने ही वाले होते हैं। बिल्कुल, कि भाई तुमको रावण बनना है, जय विजय, तुम्हें जय विजय बन के आगे, रावण और कुंभकर्ण बन के आगे। अब जो अच्छे वाले पार्ट है वो तो सब ले लेते हैं। हाँ, कौशल्या में मैं बन जाऊंगी। हाँ, लेकिन जब बात आई कैकेयी, क्योंकि कैकेयी को एक नेगेटिव रोल पोर्ट्रे करना था, तो वो कौन करेगा? तो कैकेयी माने का मैं करूँ, मैं इस को करूंगी और पूरा कलंक अपने माथे पे, सर पे धारण कर लूंगी। तो ठाकुर जी ने, राम जी ने कहा, मैया तुमने इतना बड़ी कृपा करी मुझ पे कि पूरा कलंक तुमने अपने माथे पर धर लिया इस अवतार में, अगले अवतार में मैं तुम्हें अपने माथे पे धारण करूंगी। तो वही कैकेयी माता मोरपंख स्वरूप बन के आई कृष्ण अवतार में। ठाकुर जी ने कहा तुमने कलंक सर पे धारण करा, इस अवतार में मैं मोरपंख बन के आपको धारण करूंगा अपने मस्तिष्क पर। इसका पूरा एक श्लोक है ओडिया संप्रदाय में, जिसमें बताया कैकेयी माता मोरपंख बनी और ठाकुर जी ने उनको अपने माथे पर धारण किया। ये एक शास्त्रीय प्रमाण है इस बात का। और दूसरा, क्योंकि मोर एक ऐसा पक्षी है कि जिसको निष्कामता का रूप माना जाता है जी, उसमें बहुत निष्काम भाव होता है, बहुत प्रेम होता है। मोर की आंखों से जब अश्रु बहते हैं, मेघों को देखता है, प्रेम के कुछ स्वरूप है, जैसे मीन मछली प्रेम का स्वरूप है, जल से हटा दो तो जिएगी नहीं। मोर एक प्रेम का, पपीहा ये भी प्रेम का एक स्वरूप है। तो इस कारण से ठाकुर जी को मयूर जो है वो निष्काम भाव को देख के बहुत प्रिय होता है, और है भी कितना सुंदर। ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो उसमें झलकता है, जो भगवान का सौंदर्य है वो उसमें झलकता है। और ठाकुर जी की सुंदरता और चार चांद लग जाते हैं जब उनपे मोर पंख ठाकुर जी धारण करते। तो ये एक बहुत अलग भाव है जो अक्सर हम नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारी गौड़िया संप्रदाय में ये माना जाता है कि उन्हीं को ठाकुर जी ने धारण